श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राम शिव महापुराण कथा जो हलोल गुजरात में चल रही है, उसका पहला दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरु जी ने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है। इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी मिल जाएगी। पहला, गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण कोई साधारण बात नहीं है जो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। जो जिस भाव से सुने उसको वह मिलता है। महादेव किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते, यह जरूर देते हैं। दूसरा, पुराण का अर्थ है पुराना लेखा जोखा। तीसरा, गुरुजी ने कहा महादेव को आपकी वैभव धन दौलत से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ एक लोटा जल ही काफ़ी है। गुरुजी ने कहा विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। हनुमान जी विद्यावान थे और रावण विद्वान थे। विद्वान अपने अहंकार में फूला रहता, वह किसी के आगे नहीं झुकता, और विद्यावान हर एक के आगे झुक के चलता है। राम जी के आगे हमेशा नम होकर हनुमान जी झुके रहते हैं। पांचवा, एक बात अपने जीवन में जिस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ पद प्रतिष्ठा पाकर आप अहंकार में मत डूब जाना। गुरु जी ने कहा अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। छठा, गुरु जी ने कहा जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है हम परमात्मा से दूर चले जाते हैं। सातवां, परिवार या राष्ट्र टूट रहा हो तो कोई दूसरा संभालने नहीं आएगा, आपको हमको मिलकर ही संभालना होगा। आठवां, गुरु जी ने कहा ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता है। जैसे सांस कभी कभी कह देती है कि कल की आई हुई हमें क्या समझा सकती है। 9वां, गुरु जी ने कहा लोग कहेंगे क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण सुनने से, बहुत ज्ञान देंगे। क्या होता है शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है राम नाम कृष्ण नाम बोलने से। गुरु जी ने कहा उनको यह बात जरूर कहना, कथा सुनते सुनते आपके शरीर के रोम उमंग से भर जाए, आपके रोम खड़े हो जाए, तब समझ लीजिए आपकी दुख की घड़ी में शिव खड़ा होना प्रारंभ हो गए हैं। यह कथा का रस तत्व है, कोई सहजता नहीं है। 10वां, गुरु जी ने कहा अपने भक्ति का बल बढ़े, भक्ति का आनंद बढ़े, भाव बढ़े तो परमात्मा हमारे साथ खड़ा हुआ है। 11वां, गुरु जी ने कहा हमको कोई साधु सन्यासी संत, कोई भजन करने वाला, कोई घर का बुजुर्ग बड़ा समझाता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमें उन्नति की सीढ़ी चढ़ाने के लिए समझाता है। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। 12वां, गुरु जी ने कहा हमें संतों के पास में, गुरुजन के पास में, मंदिर में, सत्संग में, प्रवचन में, तीर्थ में, नदी के तट पर, अच्छी जगह साधु सन्यासी तट किए हो, उस जगह पर जाकर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो भगवान भी हमें अपना समझने लगता है। जैसे बस ड्राइवर थोड़ी देर के लिए चाय पीने चल जाए और आप बस ड्राइवर के सीट में बैठ जाएं तो सब आपको बस का ड्राइवर ही समझने लगेंगे। 13वां, गुरु जी ने अपने बॉडीगार्ड के बारे में मजाकिया ढंग से कहा चाय ठंडी है, केटली बड़ी गर्म है। जैसे भक्त गुरु जी के पास जाते मिलने तो उनके बॉडीगार्ड हटा देते हैं। 14वां, गुरु जी ने कहा जो वक्ता कहे मेरे पास आकर बैठो, मेरे पास आइए, वह कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वक्ता वह होता है जो आपको भगवान के दरवाजे तक छोड़ दे, तो समझ लेना वह आपका दुख मिटा देगा। 15वां, गुरु जी ने कहा जब आप भक्ति करने, वेदों भजन करने बैठे, ठाकुर जी के श्रृंगार का समय नहीं देखा जाता, कथा श्रवण करने का समय नहीं देखा जाता,
इन सब का समय नहीं देखा जाता, क्योंकि मौत भी कभी समय देखकर नहीं आती है। आज तो पत्र बहुत सारे आए थे, पर गुरुजी ने सिर्फ एक ही पत्र पढ़े थे। नमन पंचान, जो अहमदाबाद से है, वह कनाडा में, वहीं उनकी पत्नी को पीलिया गठान थी। उन्होंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गए, पर कुछ नहीं हुआ। उनके पत्नी की सहेली ने शिव महापुराण सुनने को कहा, मूल मंत्र का जाप और एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, और इलाज चलता रहा और वह ठीक हो गई। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।